जय माता दी। वीडियो के ऊपर टाइटल में आप पढ़ ही रहे हैं कि आज हम बात करेंगे गज केसरी योग का फल हमें आखिर मिलता क्यों नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा इकट्ठे है, जिसको हम गज केसरी योग बोलते हैं। उनकी कुंडली में वो योग बना हुआ है, वो युति बनी हुई है बृहस्पति और चंद्रमा की, लेकिन वो जिस भी पंडित के पास जाते हैं वो कहता है कि तेरी कुंडली में तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है, लेकिन उस इंसान को कभी भी उसका फल नहीं मिलता। आखिर ये होता क्यों है? गज केसरी योग होने के बावजूद भी इंसान को पैसे की दिक्कत रहती है। हालांकि गज केसरी योग हो तो कहते हैं रुपया पैसा प्रॉपर्टी जायदाद वाहन सुख सारे सुख देता है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनका गज केसरी होने के बावजूद भी उनको पैसे को लेकर के दिक्कतें रहती है और कर्ज के नीचे दबे हुए होते हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो आगे हम बढ़ते हैं, गज केसरी योग का फल किन लोगों को नहीं मिलता, एक दो मैं एग्जाम्पल आप लोगों के साथ जरूर लेना चाहूंगा। जैसा कि सबसे पहले एग्जाम्पल आप इस जन्म कुंडली में देख रहे हो, मेष लगन की कुंडली है, बृहस्पति और चंद्रमा इसमें 9वें घर में बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छी अवस्था में माने जाते हैं। 9वां घर भाग्य स्थान होता है, बृहस्पति का पक्का घर है और इसमें बृहस्पति और चंद्रमा बैठे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम दिखा रहे हैं और साथ में दूसरी तरफ राहुदेव बैठे हुए हैं 5वें घर के अंदर। अब जन्म कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा तो बहुत अच्छी अवस्था में है, लेकिन वहां 5वें घर में बैठे हुए राहु ने सीधी दृष्टि चंद्रमा और बृहस्पति के ऊपर। अब राहु देव की दृष्टि से बृहस्पति और चंद्रमा के फलों के अंदर बहुत ज्यादा कमी के हालात आना, जिसमें ऐसा इंसान बल्कि दिल का अच्छा होगा, अपनों के बारे में सोचने वाला और सब कुछ करने वाला भी होगा, और ऐसी कुंडली वाले इंसान को गज केसरी योग का फल काफी हद तक मिलेगा भी। वो इसलिए क्योंकि 9वां घर भाग्य स्थान है, वहां पे बृहस्पति और चंद्रमा बैठे हैं। ये धन तो इसको जरूर देगा, लेकिन राहु की दृष्टि से धन इसके पास टिक नहीं पाएगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा, समय समय पर मान सम्मान की कमी आएंगी और ज्यादातर दिक्कतें ऐसे लोगों को तब देखने को मिलेगी जब राहु की महादशा आएगी या बृहस्पति की या चंद्रमा की, क्योंकि जब जब इन ग्रहों की महादशा या अंतरदशा आएगी, राहु की दृष्टि जब भी इनके ऊपर पड़ेगी तो राहु अपनी जहर से इनके फलों को खराब करेगा, जिसके कारण बृहस्पति और चंद्रमा के फल खराब होने से इनको रुपया पैसा प्रॉपर्टी जायदाद या गज केसरी योग के जो शुभ फल है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाएंगे। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए ये बृहस्पति और चंद्रमा का मेल ही बहुत खराब घर के अंदर जाकर के बैठ जाए, जैसे मान लीजिए ये मेल 8वें घर में बैठा हुआ है और उसी समय के अंदर 12वें घर में राहु देव आ गए और या फिर साथ ही शनिदेव 6ठे घर में आ गए, तो ऐसे में क्या होगा, 12वें घर में राहु होने से 6ठे घर में मान लीजिए केतु के साथ शनिदेव बैठे हुए हैं। तो ज्योतिष के अंदर एक लॉ है, लाल किताब में एक लॉ है, कहते हैं कि 6ठा घर और 8वां घर, 6ठे घर में जो शनि केतु बैठे हुए, 8वें घर में बृहस्पति चंद्रमा बैठे हुए, 6ठा और 8वां घर आपस में मिले मिलाए होते हैं, यानी कि 25% इनका संबंध माना जाता है और 8वें घर की दृष्टि 12वें घर के ऊपर भी पड़ती है। तो अब इससे ये निकला कि 6ठे घर में जो शनि और केतु बैठे हुए हैं उनका 8वें घर में बृहस्पति और चंद्रमा के साथ संबंध बन गया और राहु देव जाकर के खुद बृहस्पति के घर में 12वें घर में बैठ गए, जिसने बृहस्पति के फलों को पूरी तरह से खराब कर दिया और चंद्रमा है ही नीच घर के अंदर। तो ऐसी कुंडलियों में भी गज केसरी योग का फल पूरी तरह से नहीं मिल पाता। मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग है तो हो सकता है आपको उसका पूरी तरह से फल ना मिले, और वो हालात तभी ज्यादा बनते हैं जब गज केसरी योग का संबंध पापी ग्रहों के साथ बन जाता है और पापी ग्रह कहीं खराब अवस्था में हो, या खास करके राहु की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए या केतु की दृष्टि पड़ जाए, तब तो गज केसरी योग के फलों के अंदर काफी कमी आ जाती है। तो
तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध आपकी कुंडली में है, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो रही, रुपया पैसा नहीं आ रहा, काम धंधे को लेकर के दिक्कतें रहती है, फाइनेंशियली लॉस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कर्ज लेने के हालात बन चुके हैं, तो ऐसे में अपनी जन्म कुंडली दिखवा करके जिस अवस्था में गज केसरी योग बना हुआ है उसके उपाय करने बेहद ज़्यादा जरूरी है। ऐसे में तीसरी एग्जांपल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो अगर बृहस्पति और चंद्रमा के साथ खुद राहु आकर के बैठ जाए या खुद शनि आके बैठ जाए या खुद केतु देव आकर के बैठ जाए, फिर तो राहु गुरु चंडाल दोष भी बना देगा, चंद्र को ग्रहण भी लगा देगा, केतु बैठ जाए वो भी चंद्र को ग्रहण लगा देगा, और शनि बैठ जाए वो तो चंद्रमा के साथ बैठ करके विष दोष भी बनाएगा और चंद्रमा के फलों को खराब भी करेगा। तो ऐसे में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि गज केसरी योग कौन से घर में बन रहा है, किस खराब ग्रह का संबंध उसके साथ बन रहा है जिस कारण गज केसरी योग का फल आप लोगों को नहीं मिल रहा। तो इसके उपाय तो मैं इस वीडियो में आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि हजारों लोग बन सकते हैं जिसके कारण गज केसरी योग खराब हो सकता है। तो इसका कोई भी आम उपाय नहीं है, साधारण उपाय नहीं है जो कोई भी कर सकता है, इसका वो उपाय नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ, जिसकी कुंडली में गज केसरी योग है उसका फल नहीं मिल रहा, वो इंसान जितना ज़्यादा बुजुर्ग औरतों के, विधवा औरतों के, मंदिर के पंडितों के या बुजुर्ग जो मेल होते हैं या अपने पिता माता के आशीर्वाद, जितना ऐसे लोग अपना लेंगे उतना ही गज केसरी योग के फल निकल के आने लगेंगे। साथ ही जन्म कुंडली में जिस घरों के अंदर ये योग बन रहा है उसके अनुसार उपाय कीजिए, जरूर लाभ होगा। इसी तरह से हम आप लोगों के साथ चर्चा करते रहेंगे, और साथ ही अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग है, आपको फल नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म कुंडली की फोटो हमें भेज सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो, हम उसका उपाय आपको कमेंट में जरूर देंगे। इजाजत दीजिए, जय माता दी।